हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 को। यानी इस वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस को यहाँ पे हम देने वाले हैं। ये जो आपके एक्सरसाइज 1.3 हैं ये एनसीईआरटी के होंगे, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के सीरीज चल रहे हैं। तो जैसे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं मैथमेटिक्स के, तो और भी आपके सब्जेक्ट हैं, साइंस है, सोशल साइंस है, इन सभी के हम करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके जो नेक्स्ट बुक होंगे, जैसे आपके आर एस अग्रवाल हो गए, केसी सिन्हा हो गए, और भी फर्दर बुक्स हैं, उनको हम उनके सारे सॉल्यूशंस को देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियोस पे बने रहिएगा। इससे पिछले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के ही दो चैप्टर्स एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिया है हमने, तो उन्हें जाकर आप जरूर देखें। और वीडियोस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें ताकि आपके जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, जितना ज़्यादा बुक्स आपको हम बता देंगे, सारे एक्सरसाइजेस बता देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता देंगे, तो ये सभी आपको क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है, यानी रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं। इनके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर और अपने क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। क्या कहा जा रहा है, आपको प्रूफ करने हैं कि √5 जो होता है ये इरेशनल नंबर होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, एजम्पशन करके इसे क्या करेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्ट करके प्रूफ करेंगे कि हमारा √5 इरेशनल है या फिर नहीं है। आपने इसके लेक्चर्स पढ़े होंगे, इसके थ्योरम पढ़े होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप कहिएगा तो सारे वीडियोज़ के सॉल्यूशंस देने के बाद आपको थ्योरम का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम थ्योरम भी बता देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम सॉल्यूशंस की ओर बढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशंस यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, यानी √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट करने वाले हैं कि √5 क्या होगा, हमारा रेशनल होगा। तो आपको बता दें कि जब भी आपको इस प्रकार से प्रूफ करने के दिया जाए तो आप कंट्राडिक्ट करके प्रूफ करेंगे। आप लेट करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट करेंगे कि √5 क्या है। √5 लेट लिखेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। समझ रहे हैं, हमने माना कि √5 अगर रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर किस प्रकार से फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब दैट इज √5 इक्वल टू क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। √5 अगर रेशनल नंबर है तो आपको जैसा कि पता है कि कोई भी रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। तो हम मानते हैं कि √5 एक अगर रेशनल है तो ये कैसा फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर a/b क्या है बच्चे, a/b को प्राइम क्या है, जहाँ पे बच्चे a/b को प्राइम। ठीक है, को प्राइम, और ये क्या है, इंटीजर भी है, जहाँ a/b क्या है, को प्राइम है और इंटीजर भी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे एक और रूल होता है कि b ≠ 0। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर वो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है तो जहाँ पे q क्या होता है, हमारा ≠ 0 होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर के रिगार्डिंग ये रूल्स अप्लाई होते हैं। समझ रहे हैं, चलिए ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे आपके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया है, आपके टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, आपके लिए हमने अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें क्लास 10th 11th 12th यानी 9 10th 11th 12th सारे सब्जेक्ट के सारे क्लासेस के आपके जो भी आपके वीडियोस डाले जाएंगे और जो भी वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे उस सारे वीडियोस के PDF साथ ही साथ आपको उसी दिन या फिर अगले दिन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी तक हमने 2 वीडियोस डाले हैं तो दोनों वीडियोस के PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो आपको जब जब जरूरत पड़ेगा तो आप उस PDF को देख के पढ़ सकते हैं और वीडियो को देखकर वहाँ से सारे क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके चैनल के जो लिंक होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम और बात करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चंस के फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने माना कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो √5 क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और b क्या होगा, ≠ 0। तो यहाँ पे कुछ बच्चे को डाउट होगा कि को प्राइम क्या होता है। तो याद रखिएगा, को प्राइम होता है ऐसा नंबर जिसके क्या होते हैं, HCF क्या होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। सिंपली समझिए कि को प्राइम ऐसा होता है जिनका कॉमन फैक्टर, और कह सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, हैविंग a एंड b क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो कह सकते हैं कि a और b के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, सिंपली 1 होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सिंपली 1 होंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं को प्राइम होंगे जिसके HCF 1 होंगे, और कह सकते हैं और जिसके कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर इज 1।
ठीक है, जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा 2 नंबर क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है अभी, ये आपको समझाने के लिखा है, इसको आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पेज में बढ़ते हैं और उसमें हम आपको बताएंगे फिर हम फर्दर क्या करेंगे। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, जहाँ पे √5 = a/b के फॉर्म में है, वेयर a एंड b आर क्या है, को प्राइम है, जहाँ पे b हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ तक आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। ठीक है, और को प्राइम के बारे में आप फर्दर इस तरह से ब्रैकेट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे a या b क्या हमारा अगर को प्राइम है तो इस √5 को हम क्या लिखेंगे, अच्छे से थोड़ा सा और लिखेंगे, √5 = a/b है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a = क्या हो जाएगा, √5 × b हो जाएगा। दोनों सब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, तो ये क्या हो गया आपका, a² = क्या हो गया, √5 × b का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² = क्या हो गया, 5b²। ठीक है, a² = क्या हो गया, 5b²। तो इस a² = 5b² से हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि a² जो होगा, a² इज डिविजिबल, क्या है, डिविजिबल DIVISIBLE डिविजिबल बाई 5। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब a² = 5b² के है तो a² क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि a² क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। ठीक है, जब a² डिविजिबल बाई 5 होता है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाई 5, ये क्या होंगे, ऑल्सो 5 से डिविजिबल होंगे। जब a² डिविजिबल बाई 5 होंगे तो a भी क्या होंगे, डिविजिबल बाई 5 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कंट्राडिक्शन मिला। ठीक है, जब क्या होंगे, a² जब डिविजिबल 5 होंगे। अब देखिए यहाँ से हम a² डिविजिबल 5 कैसे कह सकते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर हमारा यहाँ पे x = दिया हो 2 × 5 × 900, या फिर सिंपली समझते हैं 2 × 925। ठीक है, जब x का वैल्यू इस तरह दिया जाए, आपको कहा जाए कि ये किससे डिविजिबल होंगे, तो आपको जैसा कि पता है कि हम इस x को अगर 2 से भाग करें तो ये 2 से तो डिविजिबल हो जाएंगे, यानी इसके जो भी फैक्टर्स में होंगे उससे तो ये डिविजिबल होंगे। तो इस x के फैक्टर में 2 है और 925 है, यानी x हमारा क्या होगा, इस दोनों से डिविजिबल होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a² अगर 5b² है तो ये a² जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिमिलरली आपके क्या होंगे, a² जब 5 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा आपका, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब लेट करेंगे, क्या करेंगे हम, लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि a = क्या है आपका, 5 टाइम्स ऑफ b है। लेट करेंगे a = क्या है, 5 टाइम्स ऑफ b, नहीं इसको c लेट करते हैं, a को क्या मानते हैं, a = 5 टाइम्स ऑफ c, जहाँ c क्या है, c इज इंटीजर। ठीक है, चलिए c नहीं मानते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कोई k जूम कर लेते हैं, कोई डिफरेंट। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, जब a हमारा 5 से डिविजिबल होगा तो 5 टाइम्स ऑफ कुछ k मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ k, जहाँ k क्या है, k इज, ठीक है, k इज क्या है, इंटीजर है, k क्या होंगे आपके, इंटीजर होंगे। ठीक है, तो इस k को, इस a = k को हम क्या करेंगे, आपके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, पुट a = 5k इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, ये a के जगह पे 5k का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया आपका, 5 × b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25k² = 5b², 5 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो b² = क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ k²। ठीक है, b = क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ k²। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं सिंपली कि b जो होगा, b² इज डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाई 5, b² क्या होंगे, डिविजिबल बाई 5 होंगे, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, बाई 5, b क्या होंगे, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि b भी हमारा 5 से डिविजिबल है और a भी क्या है, हमारा 5 से डिविजिबल है। b और a दोनों हमारे क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर। a एंड b हैज 5, दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं बच पा रहा है, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव, या फिर कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि a और b के पास क्या है, सिर्फ
एक 5 भी है जो कि क्या है उनके कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उनके 5 भी क्या है कॉमन फैक्टर है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि ये कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट से कि ए और बी क्या है हमारे को प्राइम है। हमने स्टार्टिंग में ही माना था कि ए बी क्या √5 क्या है रेशनल नंबर है, जहाँ पे √5 होंगे ए बाई बी के, और ए बाई बी क्या है यानी ए और बी क्या है साथ में को प्राइम है, ठीक है। तो को प्राइम किसे कहते हैं, जिनके क्या होंगे, जिनके एचसीएफ और कॉमन फैक्टर 1 होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करने के बाद मिल रहा है, फर्दर एक्सप्लेनेशन करने के बाद, फर्दर आगे बढ़ने के बाद कि √a और b के क्या है एक एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 5 है, ठीक है, जो कि क्या है 5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड दिस contradiction to the fact that a and b are co-prime, ठीक है, a and b are co-prime। यह कंट्राडिक्शन बताता है हमें कि a and b क्या है को प्राइम है। हमें पता है पहले से कि हमने a और b को प्राइम माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि a b के एक्स्ट्रा 5 ये कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा कंट्राडिक्शन क्या है, रॉन्ग है। हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या होंगे, एक इरेशनल नंबर होंगे। समझ रहे हैं कैसे हमने किया। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब भी √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली लेट करना है कि √5 क्या है हमारे रेशनल है। जब कोई भी हमारा नंबर रेशनल होगा तो वो जब भी होगा a बाई बी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो ए और बी क्या होंगे, इंटीजर होंगे। और साथ ही साथ हमने यह भी एज्यूम किया है कि ए और बी क्या है को प्राइम है। ए और बी क्या है को प्राइम है। को प्राइम किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ 1 होता है और जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमें को प्राइम के बारे में पता चला। अब हमको क्या करेंगे, इस √5 = a बाई बी के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = क्या होगा √5b, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a² = 5b²। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a² क्या है डिविजिबल बाई 5 है। तो क्या है a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ से a भी क्या होगा जो कि 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमने लेट किया कि a = 5 टाइम्स ऑफ के, क्योंकि जब a 5 से डिविजिबल है तो a को हम क्या कर सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ कोई इंटीजर के टर्म में मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो ये आपका 5 तो उसका कॉमन फैक्टर होगा ही, 5 तो उसका डिविजल होगा। जब ये 5 से डिविजल होगा तो साथ में उसके कॉमन फैक्टर में 5 भी होगा। तो हम इसको a = 5 के एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या किया, इस a को 5 के को जो a = 5 के जो माना है हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट किया। तो यहाँ से हमें b² = 5 k² मिला। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि b² जो होगा डिविजिबल बाई 5 होगा। तो यहाँ से b भी होगा क्या होगा, वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा। तो इस दोनों से हमें a = 5 और b = 5 से दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट कि a and b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट a and b हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें पता चला कि a और b के 5 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है इनके कॉमन फैक्टर है। तो ये हमें कंट्राडिक्शन देता है फैक्ट दैट कि a and b आर को प्राइम। क्या है दिस कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। लेकिन हमें पता है कि a और b जो है वो तो क्या है को प्राइम है, ठीक है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम कह सकते हैं √5 क्या है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। कहा जा रहा है कि 3 + 2√5 क्या है हमारे इरेशनल है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो हमने आपको जैसा बताया कि इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको अजम्पशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अजम्पशन करना पड़ता है कि हमारे जो गिवन नंबर है वो क्या है रेशनल है। तो हम यहाँ पे लेट करने वाले हैं कि रेट 3 + 2√5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेट करने वाले हैं, 3 लिखेंगे, लेट 3 + 2√5 इज क्या है रेशनल, क्या है 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। तो जब 3 + 2√5 अगर रेशनल होगा तो दैट इज हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 = क्या होगा a बाई बी के फॉर्म में होगा, ठीक है। a बाई बी के फॉर्म में होगा, जहाँ पे वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर क्या होंगे a and b आर को प्राइम भी कह सकते हैं एंड इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और साथ ही साथ क्या है b ≠ 0 भी होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसके साथ कंडीशन होगा, समझ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करेंगे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 क्या होगा, 3 + 2√5 चलिए 3 + 2√5 क्या होगा, ये आपका a बाई बी है। तो यहाँ पे 2√5 क्या होगा a बाई बी -3, क्या होगा a बाई बी -3, ठीक है, a बाई बी -3, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि √5 क्या हो जा रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ a बाई बी क्या है a बाई बी -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ से हमें पता है कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, INTEGERS, जब ए और बी इंटीजर होंगे तो ये सारा जो वैल्यू होगा यानी ए बाई बी -3/2 ये भी क्या होंगे बच्चे, इंटीजर ही होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 माइनस ए बाई बी -3, यानी ए बाई बी 1/2 इंटू ए बाई बी -3, ये भी क्या होंगे, ये भी होंगे बच्चे आर, लिख सकते हैं यहाँ पे आर इंटीजर, INTEGER, ठीक है। ये भी क्या होंगे बच्चे, आपका इंटीजर होंगे। और कह सकते हैं रेशनल ऑल्सो भी आर एंड इंटीजर एंड रेशनल भी कह सकते हैं RATIONAL, ठीक है, क्या होंगे, रेशनल हो जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है बच्चे, यहाँ पे जब ए और बी इंटीजर हैं और √1/2 ए बाई बी -3 ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो लेकिन √5 जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था ये क्या है, आपका इरेशनल है, क्या होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए, ठीक है। देयरफॉर जब ये हमारे रेशनल हो गए तो √5 भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल हो जाएगा। इसके अनुसार देखिए रेशनल ही रेशनल के बराबर होगा, 2 ही 2 के बराबर होगा, 2 कभी √2 के बराबर नहीं हो सकता। सिमिलरली कह सकते हैं कि कोई रेशनल नंबर ही, यानी कोई एक रेशनल नंबर ही दूसरे रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, कोई रेशनल नंबर अगले किसी नेक्स्ट इरेशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कोई कम्प्लेक्स नंबर कोई इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर √5 इज, लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब ये हमारा एक रेशनल है तो √5 इज रेशनल, ठीक है। √5 भी क्या होगा बच्चे, रेशनल होगा, √5 भी क्या होगा बच्चे, रेशनल होगा। लेकिन हमें ये कंट्राडिक्शन देता है, ये हमें क्या देता है बच्चे, कंट्राडिक्शन देता है। यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट, ठीक है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज क्या है, इरेशनल, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, hence our assumption, ठीक है, hence our assumption that 3 + 2 √5 इज रेशनल इज फॉल्स, ठीक है। ये क्या हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 3 + 2 √5 इज रेशनल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल हो जाएंगे। चलिए फिर से समझिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, 3 + 2 √5 को रेशनल माना। यहाँ पे आपको बताया कि कोई भी रेशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हमने ए बाई बी लिख दिया, ए और बी क्या आपके इंटीजर है, जहाँ बी ≠ 0 है। साथ ही साथ हमने अब क्या किया, इसको इस पूरे फंक्शंस को अच्छे से और तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 + 2 √5 = a बाई बी लिखा, यहाँ से 2 √5 = a बाई बी -3 हो गया, और √5 = हमें ये मिल गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ए बी क्या है, हमारे एक इंटीजर हैं, तो a बाई बी -3/2 यानी ये जो पूरे वैल्यू होंगे ये भी एक इंटीजर होंगे और क्या होंगे, रेशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमने जब इसको रेशनल माना है तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चे, रेशनल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेशनल ही रेशनल के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें पता है पिछले क्वेश्चन से कि हमने तो √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, तो ये हमारा √5 को क्या जब इरेशनल प्रूफ किया है तो ये भी हमारा जब भी होगा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्ट, ये हमें बताता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है इस पूरे फंक्शन से, इस पूरे को देख कर कि हमारा ये √5 क्या है, एक रेशनल है और ये पूरा भी रेशनल है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये कंट्राडिक्शन बताता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है √5, लेकिन हमें पता है कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है। तो हेंस लिख सकते हैं आवर एजम्पशन, यानी हमारा एजम्पशन जो है कि 3 + 2 √5 एक रेशनल है, वही गलत है हमारा, वही क्या है, फॉल्स है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जब रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देयरफॉर 3 + √5 इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, 1/√2, 7√5, 6 + √2, ये सभी क्या है, इरेशनल है। क्या है सभी बच्चे, इरेशनल है। आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, इन सभी को इरेशनल आप कैसे प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/2, तो हम लेट करेंगे 1/√2 इज क्या है, रेशनल, 1/√2 क्या है, एक रेशनल है, समझ रहे हैं। तो कह सकते हैं हम दैट इज 1/√2 = a बाई बी, 1/√2 = क्या होंगे, सिंपली a बाई बी कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो √2 = क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा, √2 = क्या हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो b बाई ए क्या है, रेशनल है, b बाई ए क्या है, रेशनल है, और a और b क्या है बच्चे, इंटीजर है। b बाई ए क्या है, एक रेशनल है, और a और b क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे लिख सकते हैं b बाई ए इज रेशनल, ठीक है, रेशनल, एंड यहाँ पे लिखते हैं b बाई ए इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है।
ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या होंगे बच्चे, इंटीजर्स होंगे, समझ रहे हैं। चलिए, जब ए और बी क्या है, रेशनल होंगे, तो ए और बी तो इंटीजर होंगे, जैसा सबको पता होता है कि ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ए और बी क्या हुआ हमारे, इंटीजर हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयरफॉर √2 इज रेशनल, देयरफॉर √2 इज रेशनल। तो हम कह सकते हैं कि जब √2 हमारा रेशनल होगा, ठीक है, तो √2 जब हमारा रेशनल होगा, यानी कहने का मतलब कि ये जब हमारा b/a क्या है, एक रेशनल होंगे, क्योंकि ए और बी क्या है, हमारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो ये रेशनल रेशनल के बराबर होता है, हमने तुरंत अभी बताया है। तो ये जब रेशनल हो गया तो ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि देयरफॉर √2 इज रेशनल, √2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये हमें कंट्राडिक्शन करता है, लिख सकते हैं यहाँ पे विच कंट्राडिक्ट, ठीक है, विच कंट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हमने तो तुरंत अभी पढ़ा है कि √5 √2 ये सभी क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हमारे इस कहने के अनुसार a/b जब रेशनल है तो √2 भी हमारा रेशनल मिल रहा है। लेकिन हमें पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल है, वो रेशनल तो होता नहीं है। तो ये कहाँ पे गलती हुआ, हमने क्या गलती किया, तो हमारा जो एजम्पशन था कि 1/√2 क्या है, रेशनल है, यही गलत था। हमारा जो एजम्पशन था कि 1/√2 क्या है, ये एक रेशनल है, वही गलत था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस आवर एजम्पशन, ठीक है, हेंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स एंड 1/√2 इज इरेशनल। हमारा एजम्पशन ही गलत है, सो हमारा क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी वो रेशनल नहीं होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। ये आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है हमारा, 3 का 2 में क्वेश्चन कहा जा रहा है 7√5 के बारे में, 7√5 के बारे में, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं 7√5। तो हम कैसे करने वाले हैं, लेट करेंगे, लेट 7√5 इज क्या है, रेशनल। 7√5 क्या है, रेशनल नंबर है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ दैट इज 7√5 क्या होगा, a/b के बराबर होगा, a/b के क्या होगा, बराबर होगा। √5 क्या होगा, 1/7 टाइम्स ऑफ a/b। जैसा आपको पता है कि a/b इज रेशनल, ठीक है, एंड और कह सकते हैं a/b इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर। जब a एंड b इंटीजर होंगे तो a/b क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो 1/7 यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि देयरफॉर 1/7 a/b इज ऑल्सो रेशनल, वो भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। सो √5 इज रेशनल। जब ये हमारे रेशनल हो गए तो ये भी हमारा रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल ही रेशनल के बराबर होता है, ठीक है। √5 भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये हमारा कंट्राडिक्शन है। लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। सो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो क्या कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। 7√5 क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 6 + √2 क्या है, 6 + √2। चलिए इसको हटा देते हैं, 6 + √2 यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है हमारा, ठीक है। चलिए 3 है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये 3 का क्या है, 3 है। ये 3 का क्या था, 2 था। 3 का क्या था, 2 था। ये 3 का क्या था, 1 था। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, 3 का 3 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या कहा जा रहा है, 6 + √2 क्या है, आपके इरेशनल प्रूफ करने हैं। 6 + √2 यही क्वेश्चन है। तो हम लेट करने वाले हैं, लेट 6 + √2 इज रेशनल। 6 + √2 क्या होंगे, रेशनल होंगे, ठीक है। तो दैट इज, इसका मतलब 6 + √2 क्या होंगे, a/b के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले, तो √2 = क्या होगा, a/b - 6। √2 = क्या हो जाएगा बच्चे, a/b - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम a/b - 6 के बराबर होगा, ठीक है। क्या √2 किसके बराबर होगा, a/b - 6 के बराबर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि a/b क्या है, एक इंटीजर है। a/b क्या है, a/b इज इंटीजर, सॉरी a/b क्या है, एक
एक रेशनल है, सॉरी एक रेशनल है। एज कब? जब ए और बी क्या होंगे, ए एंड बी आर इंटीजर। जब ए और बी इंटीजर है तो इंटीजर बाई इंटीजर क्या होगा, एक रेशनल नंबर देगा, तो ए बाई बी क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए बाई बी -6 इज ऑल्सो अ रेशनल। हेंस हम कह सकते हैं कि रूट टू इज रेशनल। रूट टू क्या होंगे, रेशनल होंगे। लेकिन ये हमारा कंट्राडिक्शन है, ये क्या कंट्राडिक्शन है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज क्या है, इरेशनल। रूट टू क्या है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, 6 + √2 इज इरेशनल। तो ये आपके सारे तरीके हो गए आपके प्रूफ करने के लिए। सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 के, उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया अच्छे से एलोबरेट करके। जितने बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है, हमारे अनुसार शायद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे डाउट्स का जवाब हम मीन टाइम में जरूर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियोज़ भले ही लंबा हो गया होगा, लेकिन हमारे समझ से जितना सारा हमने आपको क्वेश्चंस बताया है वो आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगा। ठीक है, और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो हमने आपको बोला है कि आप डाउट जाकर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, हम आपके डाउट का जवाब तो देते हैं और हमेशा देंगे। ठीक है, सारे चीज़ को हमने एक एक क्वेश्चंस को एलोबरेट करके बता दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियोज़ भले ही लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ से मिला होगा, और जिस प्रकार से हमने आपको बताया है शायद उस प्रकार से आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। आपने सब कुछ समझ लिया है और खुद से आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।